एक शख्स जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसकी नजर एक खौफनाक मंजर पर पड़ी। न्यूयॉर्क के आसमान में एक बेहद विशाल एलियन स्पेसशिप धीरे धीरे नीचे गिरता दिख रहा था। जैसे अगला ही पल वो शहर पर हादसा बनके टूट पड़ेगा। लोग समझ गए एलियंस वाकई धरती पर हमला करने आ गए हैं। जहाज की हरकतें इतनी भारी थीं कि उसके बिल्डिंग से जरा भी छूते ही हड़कंप मच जाता। पर इस बेहद बड़े जहाज के सामने सब बेबस थे, बस ये देख सकते थे कि वो जमीन पर उतर चुका है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई। नीचे खड़े आदमी के पास एक अजीब सी मशीन आ गई थी जो चमक रही थी। लग रहा था ये उसी स्पेसशिप से किसी तरह से जुड़ी हुई है। और फिर जैसे ही एक तेज आवाज आई, स्पेसशिप से एक सीढ़ी बाहर निकलने लगी जो साफ इशारा कर रही थी यही इसका अंदर जाने का रास्ता है। बिना समय गंवाए तीनों ने अपने हथियार उठाए और अंदर घुस गए। जैसे ही वो थोड़ी दूर गए, उनके सामने एक बहुत बड़ी एनर्जी डक्ट दिखाई दी और उसकी आसपास बहुत सी अजीब लंबे आकार की मशीनें रखी थीं। जब उनमें से एक के पास लड़की एमिली क्यूरियोसिटी में गई और अंदर झांक कर देखा तो सब चौंक गए। उनमें एलियन बच्चों को रखा गया था। और तभी फिर से उस मिस्ट्री डिवाइस से आवाज आई। इस बार आवाज ऊपर की पाइपिंग से आ रही थी। अगले ही पल सारी लंबी ट्यूब्स चमकने लगी। लड़की ने तुरंत समझ लिया अगर इस प्रोसेस को रोका नहीं गया तो 10 मिनट के अंदर सारे एलियन जाग जाएंगे और फिर उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। तभी मार्क ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक कमरे को पूरी तरह से फाड़ दिया। उसका इरादा साफ था, एलियन को जगने से पहले मारना होगा। जैसे ही वो कमरा टूटा, अंदर का एलियन वहीं खत्म हो गया। अब वो डिवाइस फिर से एक्टिव हो गई। पता चला ये सिर्फ एक टाइमर एक्टिवेट कर रही थी, मतलब अब उनके पास वक्त बहुत कम था। एमिली को तब एक आइडिया आया। उसने नोटिस किया कि सारे चेंबर्स एक पाइपलाइन से जुड़े हैं। उसने तुरंत एक एक्सपेरिमेंट किया। एक पाइप को कुल्हाड़ी से तोड़ा और जैसे ही पाइप टूटा, उस लाइन के सारे एलियन ऑक्सीजन रुकने की वजह से मर गए। अब जब ये तरीका काम करता दिखा, तीनों को उम्मीद बंधी और वो अलग अलग दिशा में भाग गए ताकि बाकी एलियन जागने से पहले सबका ऑक्सीजन खत्म कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम थी, उनकी टीम बहुत छोटी थी और एलियंस की संख्या बहुत ज्यादा। मार्क ने तभी ऊपर सेंट्रल पाइपिंग को देखा। अगर उसे पूरी तरह से तबाह किया जाए तो सब एलियन एक साथ दम तोड़ देंगे। लेकिन ये आसान नहीं था, रिस्क बहुत ज्यादा था। उसी वक्त उसने देखा कि जमीन पर फैल रहे पेड़ पौधे गुरुत्वाकर्षण को इग्नोर कर रहे थे, अजीब तरीके से फैल रहे थे। कुछ गड़बड़ थी। तुरंत वो भागा और बाकी साथियों को ये बात बताई और सब फिर से काम में जुट गए। लगभग 90% पोषक लिक्विड को उन्होंने रोक दिया था। पर तभी गोलियां खत्म हो गई। एमिली को ऊपर से कुल्हाड़ी मंगानी पड़ी। सारा ने उसे समझते हुए फौरन कुल्हाड़ी फेंकी। एकदम सटीक पकड़ के साथ एमिली के हाथ में पहुंच गई। पर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और वार करने लगी, अचानक वो रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी चेंबर से कोई आवाज आई हो। उसका छठा इंद्री उसे सचेत कर रहा था, कोई एलियन अब बाहर आने वाला है। मार्क वार करने ही वाला था, लेकिन दोनों लड़कियों ने उसे रोक लिया और फिर आखिरी बैच के चेंबर्स खुद ब खुद खुल गए। पूरा मंजर हैरान कर देने वाला था। एलियन बच्चे जाग चुके थे और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, ये सब इंसानों जैसे लग रहे थे और अभी सिर्फ किशोर अवस्था में थे। उन्हें देखकर तीनों का दिल पिघल गया। अगर वो इन्हें इसी वक्त मार दें तो फिर उनमें और किसी बेरहम मशीन में क्या फर्क रह जाएगा। शायद अगर इन्हें इंसानियत दिखाई जाए, दया, समझदारी और प्रेम, तो हो सकता है दो अलग दुनिया की प्रजातियां साथ रहना सीख जाएं।